हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते। तो अब जानेंगे ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो वैसे तो उस जमाने के सबसे बड़े खलनायक रहे थे, लेकिन चतुराई में वो कृष्ण से कम नहीं थे। एक ऐसे चरित्र की बात करेंगे जो द्यूत के खेल में सबसे माहिर थे और एक कुशल राजनीतिज्ञ भी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जिसकी वजह से महाभारत हुई। लेकिन क्या सच में वो एक खलनायक थे या खुद ही परिस्थितियों का शिकार थे? तो आइए जानते हैं मामा शकुनी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने शायद ही सुनी होंगी। तो शकुनी का जन्म गांधार में हुआ था, जो कि अभी अफगानिस्तान के आसपास पाया जाता है। शकुनी उनके पिता राजा सुबल और रानी सुधर्मा के सबसे छोटे पुत्र थे। कहा जाता है कि शकुनी के भी 99 भाई थे और एक बहन थी, जिनको हम गांधारी के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं शकुनी बचपन से ही बहुत तेज, चतुर और बुद्धिमान थे। अब कहानी का वो हिस्सा देखते हैं जहां से ये सारी बातें शुरू हुई। जहां एक तरफ गांधार था तो और दूसरी ओर था हस्तिनापुर जैसा बड़ा राज्य, जहां पे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर थे, जिनको अब राज्य का भार उठाना था। सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते धृतराष्ट्र को राज्य का युवराज बनाया और उसी समय भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह कराना सोचा। और वहीं पे उनको गांधार राज्य की कुमारी गांधारी सबसे उचित लगी, क्योंकि गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान जो था। और इसी के चलते भीष्म विवाह का प्रस्ताव लेके गांधार पहुंचे और उन्होंने राजा सुबल से गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने की बात कही। और तब तक हस्तिनापुर के सम्राट भी धृतराष्ट्र को ही बनाना था और उनसे विवाह करके गांधारी इतने बड़े राज्य की साम्राज्ञी बन जाएगी। तो ना चाहते हुए भी राजा सुबल ने ये विवाह के प्रस्ताव को मंजूरी दी, ये जानते हुए कि धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे। और इसी तरह गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह तय हुआ। कहते हैं कि विवाह के बाद गांधारी ने पतिव्रता धर्म के चलते अपने आंखों पे हमेशा पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा ली और ये जान के शकुनी बहुत दुखी हुए। और इसके बाद शकुनी ने कई बार गांधारी को पट्टी उतारने को कहा, लेकिन गांधारी ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। और इन सब में धृतराष्ट्र की जगह पांडु को सम्राट बनाया गया और इस कारण शकुनी को बहुत ही गुस्सा आया और अपनी बहन के साथ हुए ये अन्याय वो सह नहीं पाए और उन्होंने भीष्म और कुरुवंश से बदला लेने लेने का मन बना लिया। इसी के चलते राजा सुबल ने हस्तिनापुर पे आक्रमण किया, लेकिन वो हार गए और धृतराष्ट्र ने राजा सुबल और उनके सारे पुत्रों को बंदी बनाया। सजा के स्वरूप राजा सुबल को और उनके पुत्रों को एक मुट्ठी चावल दिया जाता था, जिससे वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते थे। लेकिन सबने ये तय किया कि कोई एक तो जीवित रहना चाहिए उनके ऊपर हुए अन्यायों का बदला लेने के लिए। और सबने शकुनी को चुना, क्योंकि वो सबसे तेज और बुद्धिमान थे। और सारे चावल शकुनी को ही दे दिए। ऐसे करके धीरे धीरे शकुनी के सारे भाइयों की मृत्यु हो गई और मरते वक्त उनके पिता राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से विनती की कि वो शकुनी को माफ कर दे और ये भी कि वो सारी जिंदगी हस्तिनापुर का दास बन के रहेंगे। और यही से शकुनी ने सारे कुरुवंश को खत्म करने की कसम खाई। इसीलिए शकुनी हस्तिनापुर में ही रहने लगे और अपनी बहन के पुत्रों को बड़ा करने लगे। और वो हस्तिनापुर से ही अपना गांधार को भी संभालते रहे और इसीलिए उनको एक कुशल राजनीतिज्ञ भी माना गया है, क्योंकि अपने राज्य से दूर रह के भी वो सारी बातों का ध्यान रखते थे, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो या प्रजा का रक्षण। और इसी दौरान उनका विवाह हुआ और दो पुत्रों के पिता भी बने, जो उलुक और विकासुर से जाने गए। तो जिस दौरान वो हस्तिनापुर में थे, उन्होंने सारे कौरव और खासकर दुर्योधन के मन में पांडवों के खिलाफ जहर भरने में कोई कमी नहीं की। एक बार उन्होंने भीम के मिठाई में जहर मिलाया और जब भीम मिठाई खा के बेहोश हुआ तो सबको लगा कि वो मर गया और उन्होंने भीम को गंगा नदी में फेंक दिया। लेकिन वहां पे वासुकी, जो कि नागलोक के राजा थे, उन्होंने भीम को बचाया और 1000 हाथियों के बल का आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद मामा शकुनी और दुर्योधन ने मिलके लाक्षागृह में पांडवों को मारने की साजिश रची, लेकिन उनके काका विदुर ने सही समय पे पांडवों को सूचना भेजी और पांडव सही सलामत वहां से बच निकले। और इन सब घटनाओं से कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि शकुनी वास्तव में पांडव को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन ये सब करके वो दोनों पक्षों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे थे।
और कहा जाता है किसी भी द्यूत खेल के समय उनके साथ रहने वाले पासे उनके पिता की हड्डियों की राख से बनाए गए थे और शायद इसी की वजह से हमेशा वो उनके मुताबिक चलते थे और इसी के चलते उन्होंने द्यूत में पांडवों को हराया और अंत में द्रौपदी को अपमानित किया। और जब पांडवों को 13 साल का वनवास की सजा मिली तो वो मामा शकुनी का ही एक छल था। कहते हैं पांडवों के अज्ञातवास के दौरान शकुनी गांधार में ही रहे थे और जब पांडव वनवास से वापस आए तभी उन्होंने अपने पुत्र उलुक को गांधार सौंप दिया और वो वापस हस्तिनापुर लौटे ताकि वो कुछ ऐसा कर सके जिससे कि युद्ध अनिवार्य हो जाए। और ऐसे ही युद्ध होने से पहले उन्होंने मद्र देश के राजा शल्य, जो कि पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के भाई यानी कि नकुल और सहदेव के मामा थे, उनको भी अपने छल में फंसाया। कहते हैं जब शल्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में हिस्सा लेने आए तो दुर्योधन ने उनका बड़ा ही भव्य तरीके से स्वागत किया और उनके आदर सत्कार किया। उस समय शल्य ने युधिष्ठिर समझ के उनको एक वरदान मांगने को कहा, लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये एक छल था जो दुर्योधन ने मामा शकुनी के कहने पे किया था। और इसी प्रकार शल्य जो पांडवों से जुड़ने वाले थे वो कौरवों के साथ जुड़ गए और अंत में युधिष्ठिर ने उनका वध कर दिया था। कहते हैं युद्ध के दौरान भी मामा शकुनी ने कई कपट किए जहां उन्होंने धोखे से अभिमन्यु को भी मार दिया। कहते हैं युद्ध के 13वें दिन जब चक्रव्यूह रचा गया था और उसको तोड़ना सिर्फ कृष्ण और अर्जुन ही जानते थे। अभिमन्यु का चक्रव्यूह का ज्ञान भी अधूरा था, लेकिन फिर भी वो कौरवों पे भारी पड़े और शकुनी ने पीछे से अभिमन्यु पे वार किया जो एक बहुत ही बड़ा अधर्म था। और उसके बाद तो सारे ही महारथियों ने अभिमन्यु पे वार किया और वहीं पे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। इसी के चलते युद्ध में द्रोण की भी मृत्यु हो गई और भीष्म पितामह ने भी हथियार डाल दिए। तो ऐसे में कौरवों की सेना में कोई बचा ही नहीं था जो अब पांडवों से लड़ सके। शकुनी भी कहीं ना कहीं ये बात समझ चुके थे कि वो अब ज्यादा दिनों तक नहीं लड़ सकते थे और युद्ध के 18वें दिन पांडव के सबसे छोटे भाई सहदेव ने शकुनी का वध कर दिया। वैसे अगर देखा जाए तो शकुनी ने अपना बदला लिया क्योंकि धृतराष्ट्र अपने सारे पुत्रों की मृत्यु देख चुके थे और भीष्म पितामह भी अपने मृत्यु के नजदीक थे। लेकिन ये सब करके शकुनी को क्या मिला? आखिर में वही दोषी बने क्योंकि उन्होंने अपनी ही बहन के पुत्रों को अधर्म के रास्ते भेज दिया। जिस बहन के लिए उन्होंने सारे कुरुवंश को खत्म करने की कसम खाई थी, उसी बहन के लिए वो दुख का कारण बन बैठे। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि माना कि गांधारी के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन अगर वो अपनी बहन के साथ जो भी हुआ उसे नियति मान के स्वीकार कर लेते तो ये कहानी कुछ और नहीं हो सकती थी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।